जय श्री राम। केसरी ओम आपका स्वागत है। आज हम आपको शलभ आसन के बारे में बताने जा रहे हैं। शलभ का मतलब होता है टिड्डा। इस आसन को करते हुए हमारी आकृति टिड्डे के समान, शलभ के समान हो जाती है, इसीलिए इस आसन का नाम पड़ा है शलभ आसन। बहुत ही सुंदर यह आसन है और हृदय के लिए तो यह एक ज़बरदस्त आसन है। हृदय ज़बरदस्त पुष्ट होता है, फेफड़े हमारे पुष्ट होते हैं, फेफड़े और हृदय पूरी तरह से प्रभाव में आते हैं, शक्तिशाली बनते हैं और इस आसन के प्रभाव से हृदय संबंधी रोग होते नहीं हैं। और जिनको हृदय संबंधी रोग है तो इस आसन को करेंगे तो रोग भी इससे काफ़ी आराम इस आसन को करने से होगा। सावधानी के तौर पर जिनको हाई बीपी हो, इसमें सांस रोकनी होती है तो उसको नहीं करना चाहिए। हृदय संबंधी बीमारियां जिसको बहुत ज़्यादा हो उसे नहीं करना चाहिए। हृदय संबंधी रोग जिसको हो उनको इस आसन को नहीं करना चाहिए। इसके अलावा हर्निया वाले और जिनका ऑपरेशन हाल फिलहाल में हो उनको नहीं करना चाहिए इस आसन में, और बाकी लोग इस आसन को कर सकते हैं। और सबसे बड़ा लाभ इस आसन का ये है कि इसमें वात, पित्त और कफ तीनों ही प्रभाव में आते हैं। और हमारे में जितनी भी बीमारियां होंगी या तो वात से होगी या पित्त से होगी या कफ से होगी, अगर ये तीनों ही सम अवस्था में रहेंगे तो हमें कोई भी बीमारी होने वाली नहीं है। इसलिए हमारा आयुर्वेद तो पूरा वात, पित्त और कफ पे ही निर्धारित है, उस पर ही ट्रीटमेंट होते हैं, उस पर ही सारा रिसर्च होती है। तो इस आसन करने से ये हमारा बहुत बड़ा लाभ ये है कि हमारा ये तीनों चीज़ें सम अवस्था में आती हैं और ये सम अवस्था में रहेंगे तो हमारे कोई भी किसी भी तरह के शारीरिक विकार नहीं होगा। इसके अलावा हमारा इस आसन को जैसे हमें जो है पैरों को उठाना होता है और रक्त का प्रभाव जो है रीढ़ के निचले भाग की तरफ फ्लो बढ़ता है और सबसे सख्त वाला भाग हमारा लंबर वाला होता है। तो वो जब वहाँ हमारा प्रचुर मात्रा में ब्लड जाता है तो वो हमारा ये जो सख्त वाला एरिया भी होता है, यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है, रक्त का संचार प्रभाव पूरी तरह से वहाँ पर होता है, साइटिका। और हमारे पैर में भी जहाँ कभी कभी क्या होती है शून्यपन आ जाता है, पैर की उंगलियाँ पैर सो जाते हैं, तो जब हमारे पैर ऊपर की तरफ जाते हैं तो रक्त का प्रभाव पैरों की तरफ होता है, तो जैसे पैर किसी के सो जाते हैं वो वाली प्रॉब्लम्स भी इस आसन को करने से नहीं होती है। फेफड़े और हृदय तो मैंने बताया ही पुष्ट होते हैं, स्टेमिना बढ़ता है, कंसंट्रेशन बढ़ता है इस आसन को करने से, और पेट के लिए भी यह आसन बहुत ही लाभदायक है। पाचन शक्ति बढ़ती है, निष्कासन सहज होता है, पेट के सारी काफ़ी हमारी जितनी भी अवयव हैं प्रभाव में आते हैं, उसकी नस नाड़ियाँ प्रभाव में आती हैं, रक्त प्रचुर मात्रा में वहाँ तक पहुँचता है और पाचन शक्ति हमारी सुदृढ़ होती है। और अगर भूख ज़्यादा लगती है वो भी जो है कम लगेगी, और जिसको नहीं लगती है उसको भी भूख जो है प्रचुर मात्रा में लगेगी, पाचन शक्ति स्ट्रांग होगी, आपका पूरा सिस्टम, इस पाचन सिस्टम आपका प्रभावित होता है और सुदृढ़ बनता है। ज़बरदस्त यह आसन पेट के बल लेट के किए जाने वाला यह आसन है। देखिए कैसे करते हैं। पेट के बल लेट जाएं इस तरह से। अब यहाँ पर आपकी ठोड़ी आसन पर रहेगी, चिन्ह आपकी आसन पर रहेगी, हथेलियाँ जंघाओं के नीचे रहेगी। ये आपने देख रहे पैर के पंजे मिले हुए हैं और तने हुए हैं आपको इस तरह से। अब श्वास भरते हुए आपने धीरे धीरे दाएं टंग को उठाएं और ताने हुए श्वास भरा हुआ प्रभाव महसूस कीजिए। घुटने, प्रभाव में आते हुए एड़ी के जॉइंट्स, पैरों की उंगलियों तक खिंची हुई, बाएं पैर सीधा तना हुआ, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस। हाथों की स्थितियां ठीक करें, श्वास भरते हुए बाएं पैर उठाएं, दाएं पैर तना हुआ, महसूस करें प्रभाव को। स्टेमिना बढ़ता हुआ, हृदय फेफड़े पुष्ट होते हुए धीरे धीरे वापस सांस छोड़ते हुए। अब पूर्ण शलभ आसन, ये हमने बाएं पैर और दाएं पैर से किया। अब आपने दोनों पैर एक साथ उठाएंगे
और इस तरह से उठा ये वाला आसन, इस पोज को जब करते हैं, प्रेशर को देख लीजिए तो पूरा प्रभाव शरीर पर ज़बरदस्त प्रभाव पड़ता है और रक्त का प्रभाव फ्लो पैरों की तरफ होता हुआ, देखिए श्वास भरते हुए उठाइए पैरों को, जबरदस्त आसन, पैर तने हुए, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस शिथिलासन दाएं तरफ। श्वासों को नॉर्मल करने के लिए शिथिलासन दाएं तरफ बताया जाता है। श्वासें बहुत जल्दी नॉर्मल हो जाती हैं। इस आसन के बाद जरूर जो है इसमें जो है सांसें चढ़ जाती है, रक्त का प्रभाव भी बहुत तीव्रता से होता है, इसलिए थोड़ी देर शांत लेटना आवश्यक। और जब हम इस तरह से लेटते हैं तो प्रभाव भी महसूस करना चाहिए, क्या प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ रहा है। एक बार फिर देख ले, हथेलियां जंघाओं के नीचे, सांस भरते हुए पैरों को उठाना है और महसूस करना है प्रभाव को, कहाँ कहाँ क्या प्रभाव पड़ रहा है। हमारी पूरी की पूरी रीढ़ प्रभाव में आ रही है, फ्लेक्सिबल होती है इस आसन को करते हुए। हृदय पुष्ट होता हुआ, फेफड़े पुष्ट होते हुए, जबरदस्ती आसन, श्वास भरते हुए उठाएं पैरों को जबरदस्त तरीके से। धीरे धीरे वापस शिथिलासन दाएं। एड़ी पंजे मिलाएं, दाहिनी कोहनी का सहारा लेके उठ के बैठे। ये था शलवासन। स्टेप ना बढ़ता हुआ और बहुत जल्दी ताजगी स्फूर्ति आती हुई, आलस्य तो आता ही नहीं पास। और इस आसन को करने से हमारी पूरी स्पाइन पर पूरा रक्त का संचार होता हुआ और पूरी स्पाइन प्रभाव में आती है, फ्लेक्सिबल होती है और घुटने भी प्रभाव में आ रहे हैं, हमारी एड़ियों के जॉइंट्स और उंगलियों तक प्रभाव में आ रही हैं। इसका मतलब पूरा का पूरा हमारा शरीर फ्लेक्सिबल इस आसन को करने से हो रहा है। ज़बरदस्त यह आसन है। ये था शलवासन। ये वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आप समय से आने वाली योग की वीडियोस को आप देख सकें और योग का भरपूर लाभ आप उठा सकें। इसलिए के साथ ही मुझे आज्ञा दीजिए, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। इसी के साथ ही मैं केसरी प्रसाद भट्ट इजाज़त लेता हूँ। जय श्री राम। योग करें, स्वस्थ रहें।